आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 16,000 करोड़ की लागत से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मजीद 3 डाटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाएगा। रियासती वजीर KTR का बैरूनी दौरा जारी। नल्ला गुट्टा में हुई आतिशबाजी में 3 अफराद जाँ बहक। राहत कारी का काम जुमे को भी जारी रहा। मरकजी और रियासती वज़रा ने मुकाम हादसे का किया मुआयना। मजलिस अराकीन असम्बली ने जुमे को भी हुकूमती प्रोग्राम कंटी व लघु कैंप्स का किया आगाज। अवामी फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह। रियासत के 18 लाख तलबा की फीस बाज अदायगी करने हुकूमत से मुतालबा। BJYM का दिलसुख नगर में एहतजाज। जगतगीर गुट्टा हुदूद में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। माली मसाइल खुदकुशी की वजह। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। नल्लागुट्टा में वाक़ स्पोर्ट्स वियर स्टोर्स में पेश आए आतिशबाजी हादसे में 3 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जिनकी शिनाख्त वसीम, जावेद और जाहिद की हैसियत से की गई है। आग इतनी भयानक थी कि इसकी रोकथाम और बचावकारी काम जुमा को भी जारी रहा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और दीगर कायदीन ने मकाम हादसे पर पहुँच कर मुआयना किया था और तफसीलात भी इस सिलसिले में हासिल की थी। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी है और एक केस भी दर्ज किया गया है। दुनिया की मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में 16,000 करोड़ की लागत से मजीद 3 डाटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाएगी। इस बात का ऐलान माइक्रोसॉफ्ट के जिम्मेदारों ने डायबोस में रियासती वजीर IT KT रामाराव की मौजूदगी में किया। वाज़ेह है कि मौजूदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के 3 डाटा सेंटर्स कारकर्द हैं, जबकि कंपनी मजीद सरमायाकारी के जरिए इनकी तादाद में इजाफा करना चाहती है। रियासती वजीर KTR ने मजीद बताया कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की जानिब से भी 36,300 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी से लैस डाटा सेंटर्स के क़याम का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए कई एक इक़दामात कर रही है। Hello to the entire family of AWS, who's conducting this Empower India session. I am KT Ramarao. I'm the Minister for Industry and IT from Government of Telangana. Our vision is to make Telangana a truly global economy and attract investments that have large impact on the local state economy. There is a need to optimize limited resources to ensure sustainable socio-economic growth than ever before. The Government of Telangana is fully aware the role that technology and cloud computing can play to catalyze governments and citizens alike in the pursuit of this goal. Based on this vision, Telangana government's approach and focus is on smart governance with increased accountability, transparency and innovation in government service delivery. As we make Telangana a hub for data centers, we are also working on the infrastructure of the state. We are excited to have AWS's state-of-the-art data centers, and we will continue to offer full support to them as they ramp up their operations. We welcome AWS's commitment to invest approximately 36,300 crores of Indian rupees. AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कहा है कि TRS हुकूमत ने तेलंगाना को कर्जदार बना दिया है।
उन्होंने कहा कि टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुकी है, इसने एक फाजिल आमदनी वाली रियासत को कर्जदार बनाया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने सदर TPCC रेवंत रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील के मौके पर 10,000 करोड़ का इजाफी बजट मख्तस करते हुए तेलंगाना का क़याम अमल में लाया था, लेकिन KCR ने तेलंगाना की आवाम को 5 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया। उन्होंने बताया कि BRS का क़याम कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने और BJP को मुस्तहकम करने के लिए अमल में लाया गया है। तारिक अनवर ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस मुस्तक़बिल में मजलिस से मुफाहमत इसलिए नहीं करेगी क्योंकि MIM BJP की बी टीम है। कि जब उनको हैंडओवर किया गया था सरकार हम लोगों ने, तो 10,000 करोड़ सरप्लस था राज्य के पास, लेकिन आज शायद 5 लाख करोड़ का आज बोझ है इस राज्य के ऊपर, कर्ज का बोझ है। तो क्या अंतर आया क्या नहीं आया, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और तेलंगाना के लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि जो भी उनके साथ जो वादा किया गया था इस सरकार के द्वारा वो पूरा नहीं हुआ, और लोग अब सही मानों में एक विकल्प की तलाश में है। हमें विश्वास है क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की यकीनी जीत को शिकस्त में तब्दील करने के लिए KCR साजिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR की कोशिश है कि बेल्लारी और बेंगलुरु के बाज़ तेलुगु इलाकों में KCR कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस KCR के प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस भारी अक्सरियत से कर्नाटक में हुकूमत बनाएगी। कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने का जो माहौल बन चुका है, वो माहौल तोड़ने के लिए KCR हर तरीके से कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से वो पूरा हाईकमांड को पता लग गया, कर्नाटक कांग्रेस को भी पता लग गया कि KCR जो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटक का जो एरिया है तेलंगाना के लग के रहता है, और आंध्रा के बल्लारी वो एरिया भी लग के है। बैंगलोर खासकर बैंगलोर सिटी में भी यहाँ तेलंगाना के रियल्टर्स बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वेस्टर्स है। ये सब सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेस लोगों से बात कर लेके वहाँ नेता को खरीद कर कांग्रेस को हराने के लिए KCR कोशिश कर रहा है। हमें पता लगा, और वो नेता लोगों को भी हमारे हाईकमांड या पार्टी कर्नाटक पार्टी भी बुला के बातचीत किए, तो हम पक्का इन्फॉर्मेशन मिले। इसीलिए मैं KCR के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए हर सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए KCR कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को अलर्ट करने के लिए कोशिश किए। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े सिकंदराबाद मिनिस्टर्स क्वार्टर्स नल्लाकुंटा की कमर्शियल इमारत में होने वाली आतिशबाजी वाक़े का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इससे कबल भी सिकंदराबाद की रूबी होटल और रानीगंज में वाक़े गोदाम में भी आतिशबाजी का वाक़या रोनुमा हुआ था, जिसको रोकने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए, और इसके लिए शहर की तमाम इमारतों में फायर सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाना ज़रूरी है, जिसका जायज़ा लेने के लिए GHMC और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों के ज़रिए सर्वे किया जाना चाहिए। నిన్నటి రోజు ఉదయము 10:30 గంటలకు హైదరాబాద్ నగరంలోని రాంగోపాల్పేట మున్సిపల్ డివిజన్ ప్రాంతంలో మరి ఫైర్ యాక్సిడెంట్తో ఇక్కడ ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడింది। ఈ యొక్క ప్రమాదం ఏదైతున్నదో అదృష్టవశాత్తు మరి ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసినంత వరకు మరి
పోలీసుల యొక్క सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन की जानिब से ज़िले खम्मम में मुल्क की 4 रियासतों के वज़राए आला पर गवर्नर निज़ाम की तौहीन करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तो गवर्नर के ओहदे का पास व ख्याल रखते हैं, लेकिन रियासती गवर्नर ने कई बिलों की मंजूरी को रोकते हुए रियासत की तरक्की को रोकने की कोशिश की है। जी सुखेंद्र रेड्डी ने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस के जलसे आम पर और वज़ीर आला पर की जाने वाली तनकीद पर कहा कि रेवंत रेड्डी सिवाय तनकीदों के अलावा कुछ नहीं करते। నేను మాత్రం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను, మీరు మాత్రం నన్ను గౌరవించాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో వారు మాట్లాడినట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. ఏది ఏమైనా సరే ఎవరికి ఉండేటువంటి గౌరవాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా సందర్భాల్లో గవర్నర్ గారంటే చాలా గౌరవంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తారు. ఎప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితి రాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు దాదాపు 4-5 మాసాలు అవుతుంది. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में होने वाली आतिशबाजी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि जीएचएमसी की जानिब से इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक तो फुटपाथ पर किए जाने वाले कारोबार और दूसरा नाजायज़ तामीरात और कब्ज़ों की वजह से शहर में आतिशबाजी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से नालों पर तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों को मुनहद्दिम किया जा रहा है और नाजायज़ कब्ज़ात भी बर्खास्त किए जा रहे हैं। కొంత జనసంద్రాల మధ్య ఉన్న వాటిని ఫస్ట్ ప్రియారిటీ కింద తీసుకొని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరలించేటువంటి ప్లాస్టిక్ కావచ్చు, రకరకాల గోడౌన్స్ ఉంటాయి. అయితే దీని మీద కూడా స్టడీ చేయాలని 25వ తేదీన ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశం పెట్టాలని డిసైడ్ చేసినాం. తప్పకుండా ఫేజ్డ్ మేనర్గా ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకొని, ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు రక్షణగా ఉండాలి ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే కొంత సెల్ఫ్ बीआरएस रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने उप्पल हल्के असम्बली के कई इलाके जात में आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां उन्होंने बताया कि उनके हल्के असम्बली में 20 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर आवाम आँखों का मुआयना करने के बाद उन्हें दवाएं देने के अलावा नंबर के लिहाज से ऐनकें भी तकसीम की जा रही हैं। रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से शुरू किए गए आँखों की रोशनी प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करते हुए अपनी आँखों का मुआयना करवाएँ। हल्के असम्बली याकुतपुरे के रैन बाज़ार डिवीज़न में कंटी व लघु प्रोग्राम के तहत आँखों के मुआयने के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है और उन्होंने आवाम से इस कैंप से इस्तिफ़ादे की अपील की। रुकन असम्बली ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ऐनकें भी फराहम की जा रही हैं। अगर किसी मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उन्हें सरोजनी देवी या फिर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल से रुजू किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर ब्रिजिस उनिसा के अलावा मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में SRT कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल में आज आँखों की रोशनी के उन्मान से जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है,
जिसमें गरीब लोगों को आंखों का मुआयना है, उनको नंबर अलाट अगर हो रहा है तो नंबर ऐनक देना है, तमाम इलाज है। अगर मजीद कोई सर्जरी की नौबत आई तो एलबी प्रसाद सरोजनी जी हॉस्पिटल ऐसे कुछ दवाखानों को रिफर कर रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा प्रोग्राम है हुकूमत का, जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुंचता है। गरीबों का काम है कि इससे इस्तेफादा करे, पूरे टेस्ट ना कराए। 1 महीने तक ये कैंपें यहाँ पर कायम रहेंगे। अभी वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब भी आके इस कैंप का इफ्तिताह करे, मुआयना करे और यहाँ के डॉक्टर्स के स्टाफ से कामों पे मुतमईन इत्मीनान का इजहार किए। मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे कैंप से इस्तेफादा करें। बार बार ऐसे मौके नहीं आते फ्री में कराने की। आए, अपना वक्त दे, पूरा टेस्ट कराए, उसके बाद नंबर ले, या आने की जरूरत हुई तो आने ले। इसलिए इससे इस्तेफादा करे, फ़ायदा उठाए। मैं यहाँ के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डॉक्टर्स का और स्टाफ का बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर वो, और इनको ये आइंदा फ्यूचर में भी इनकी खिदमत से लोग इस्तेफादा करेंगे। एरिया कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन साहब भी हमारे साथ है, इफ्तियाई के सुदूर मुतमदीन पूरे लोग, और उनसे भी मेरी दरख्वास्त कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत कायम किए गए कैंप का आजमपुरा डिवीज़न में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे, जबकि खदीम मलकपेट डिवीज़न के ओवैसी कम्युनिटी हॉल के पास भी कंटी वेलगू कैंप कायम किया गया, जहां माहिर अमराद चश्म की निगरानी में मुआयने किए जा रहे हैं। खदीम मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुसराबाग के सीरीपुरम कॉलोनी में भी कंटी वेलगू कैंप शुरू किया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर आवाम से मज़कूरा कैंप से रुजू होकर अपने मुआयने करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में मुकम्मल सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी आवाम से कहा कि ये बिल्कुल मुफ्त सहूलत है और वज़ीर आला और वज़ीर सेहत हरीश राव की जस्तुजू से ये कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने सियासी जमातों के कारकुनों से अपील की कि वो घर घर जाकर आवाम में इस बारे में शऊर बेदार करें। शहर तेलंगाना के अंदर कंटी वेलगू प्रोग्राम चालू है, कल से चालू हुआ है, जिसमें कल भी बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ मुकामात के लोगों ने इसका इस्तेफ़ादा किया। मैं आपके ज़रिए आवाम से ही गुजारिश करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने पूरे अफराद ख़ानदान को, सबको, अपनी जान पहचान वालों को, सबको मुख्तलिफ़ अपने घर के क़रीब के सेंटर्स पर लेकर जाकर टेस्ट कराइए। जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, ऐनक की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है या दवाओं की ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से तमाम चीज़ें फराहम की जा रही है। हम तमाम कोशिशों की सहूलत भी हमारी जानिब से भी हम पहुँचा रहे हैं। इसका फ़ायदा, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं तमाम से गुजारिश करूँगा, अपना चेकअप कराइए तमाम अफराद ख़ानदान। मिनिस्टर KCR साहब जो हर तरीके से आवाम को सहूलत पहुँचाना चाहते हैं, इसी तरह आँख के इलाज के मामले में भी सहूलत पहुँचा रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इससे इस्तेफ़ादा करें। और ख़ास तौर से हमारे कायदीन जो कायदीन हैं यहाँ पर, चाहे TRS हो इमाम के, उनसे भी अपील करता हूँ कि आप घर घर जाकर लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप कीजिए, ताकि लोग आकर फिर इस्तेफ़ादा कर सकें। मैं हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुकामी MLA साहब का, और तमाम हमारे कॉर्पोरेटर साहब का, तमाम कायदीन का, और डॉक्टर्स जो रात दिन मेहनत करें उन्हें काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने ज़िले शादनगर में वाक़े दरगाह हज़रत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ पहुँचकर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए फ़ातिहा ख़्वानी भी की। इस मौके पर उनके हमला मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे।
सरूनगर की कॉरपोरेटर ए श्रीवानी ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस के सिलसिले में एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुतालिका रुकन असम्बली की मुबैना बदउनवानी के खिलाफ सवाल उठाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि वो महेश्वरम की आवाम को मुतालिका रुकन असम्बली की सरगर्मियों से वाकिफ करवाएंगी। నేను చేసిన తప్పు ఏంది అంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మా నియోజకవర్గం మహేశ్వర నియోజకవర్గం ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు, ట్యాక్సులు తీసుకుంటున్నారు కానీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టట్లేదు అని చెప్పి నేను ఆర్టీఐ వేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలని చెప్పి నేను లెటర్స్ రాసి పంపిస్తే వాటిని దౌర్జన్యంగా అతి ఉత్సాహంతో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఆమె ఆదేశాల మేరకు పిల్లలని సతాయించి వాటిని తీసుకొని కాలబెట్టిందే గాక మళ్ళీ రిటర్న్ నా మీద కేసు ఫైల్ చేసింది. పోరాడి తెచ్చుకున్న మన తెలంగాణ ఇయ్యాల ఎంతో మంది ఆత్మ బలిదానాలతోటి తెలంగాణ మనం తెచ్చుకున్నాం. शहर हैदराबाद में कत्ल का एक और वाक़या पेश आया, जहां पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर अजहर का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एमएस मख्ता से अजहर का ताल्लुक़ था, जबकि ख़ानदानी मुखासिमत इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। इससे पहले अजहर अपने रिश्तेदार महबूब के कत्ल में भी मुलव्विस था। खालाजाद भाइयों पर इस कत्ल का शुबा किया जा रहा है, जबकि अराज़ी के तनाज़े से भी इस कत्ल को जोड़ा जा रहा है। पढ़ाई के दबाव से दिल बर्दाश्ता 20 साला तालिबा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के न्यू बालाजी नगर में पेश आया। मुतौफिया हर्षिता बी.कॉम की तालिबा बताई गई है। बताया गया है कि हर्षिता के वालिद अपने किसी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अपनी अहलिया के साथ नेल्लूर गए हुए थे और जब वापस लौटे तो हर्षिता की लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। బాలాజీ నగర్లో ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్లోర్ పైన అమ్మ నాయన ఎవరి దగ్గర లేనప్పుడు డోర్ పెట్టుకొని హ్యాంగింగ్ సొసైటీ చేసుకున్నది. 20 years పాప, మ్యారేజ్ కూడా కాలేదు. హర్షిత అయితే గాని చేసి ఇంకా చేస్తుంది. కారణాలు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళందరూ ఏమి చెప్పలేదు. డీటెయిల్స్ తీసుకొని అడిగి సిఏ బీకామ్ చేస్తుంది. जगतगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद हनुमान नगर में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ियान की शिनाख्त 28 साला ब्रह्मा चौधरी और 20 साला मोनिका की हैसियत से की गई है। दोनों का ताल्लुक़ कर्नूल ज़िले से बताया गया है। माली मसाइल और इस खुदकुशी की वजह बताई जा रही हैं, जबकि पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद बुलारम में 10वीं जमात के तालिब इल्म की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 15 साला अखिलेश के पास से खुदकुश नोट भी बरामद हुआ, जिसमें स्कूल की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल पर से उसे मुबैना तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुन तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत BJYM कारकुनों ने रियासत के तलबा को फीस रिएम्बर्समेंट जारी करने का मुतालबा करते हुए दिलसुखनगर में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और BRS का अलामती पुतला भी नजरातिश किया।
एडिशनल सेक्रेटरी BJYM स्टेट यूनिट रमन सिंह ने मीडिया को बताया कि रियासत के 18 लाख तलबा की फ़ीस बाद अदायगी नहीं की गई है, जिससे तलबा परेशान हैं। उन्होंने BJYM कारकुनों पर पुलिस की जानिब से बर्बरियत का भी इल्ज़ाम आयद किया। कुकटपल्ली में वाक़े आरमोर हॉस्पिटल में अचानक आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर वाक़े नर्सिंग हॉस्टल में आग भड़क उठी। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने फौरी हरकत में आते हुए आग को काबू करने के इक़दाम किए, जबकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आजिज़गी हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस को भी इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया। भवानीनगर पुलिस ने गांजा फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को एक शिकायत पर हिरासत में लिया, जिनमें एक मीडिया का फेक रिपोर्टर भी बताया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक शेख एजाज अहमद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मजहर और अलमदार साकिनान तालाब कट्टा को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से गांजा बरामद किया गया, जबकि मजहर अपने आप को एक यूट्यूब चैनल का रिपोर्टर बताते हुए रात के औकात में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने का इंकशाफ भी हुआ है। केस दर्ज करते हुए दोनों नौजवानों को अदालत में पेश किया गया। ये जो है ना हमारे गंज तालाब कट्टे में पूरा जहांगीर नगर में जो है ना जुल्म हो जा रहा और जो है ना मज़हर नामी शख्स जो है ना पूरों के ऊपर जुल्म कर दे रहे। हम जो है ना भवानीनगर PS में कंप्लेंट करा दी है उनके नाम की। हम जो है ना एक्शन लेने के वास्ते जो है ना ठहरे हुए हैं। ये सब जने हैं जिससे उनको तकलीफ़ है, पूरे जने हैं यहाँ पे पूरे। कल 19 जनवरी 2023 शाम में 6:45 को शेख एजाज नामी शख्स एक गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट लॉन्च करे। उनकी कंप्लेंट में उन्होंने ये मेंशन करे कि 19 के दिन सुबह 3:45 के टाइम वो जब घर के पास थे, उनके घर के आसपास ठहरे हुए थे, तो कोई दो शख्स जो उनको ऑलरेडी पहचानत किए हैं, उनमें एक का नाम अजहर है और एक का नाम अलमदार। ये 2 पर्सन्स वो गाड़ी पे आके इनको गांजा बेचने की कोशिश करे। जब इन्होंने नहीं ख़रीदना चाहे तो इनको चाकू से डराए, बल्कि कंप्लेंट है वो। जब इनके भाई के साथ उनको पकड़ने की कोशिश करते वो गाड़ी वहीं पे छोड़ के भाग गए उन लोग। तो वो गाड़ी के साथ उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके कल 6:45 शाम में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर होने के साथ ही तहकीकात शुरू करें हम लोग। उसके अंदर जो अफराद हैं उन दोनों को भी हम कस्टडी में लिए कल। तो दौरान कस्टडी उनके पास से जो गाड़ी बरामद हुई थी, वो गाड़ी के अंदर थोड़े मीडिया के कार्ड्स और एक पैकेट गांजे के छोटी पैकेट मिली। और जो शख्स जो उसमें से कलमदार बोल के है, उसके पास से भी एक गांजे की पैकेट मिली। और गाड़ी के अंदर एक नाइफ भी हमको बरामद हुई। तो इस बेसिस पे वो दोनों को जब इनिशियली ऑफेंस प्रूव हुआ तो हम इनको लीगली अरेस्ट कर दिए हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, और बाकी के तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होते हैं। लोग गांजा कहाँ से खरीदे, कहाँ से उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। इसके अंदर जो अलमदार नाम का शख्स है, उसके मुताबिक वो घोड़े की खबर के पास से एक कोई आदमी बेचता वहाँ पे बोल के बताया था।
उसके ऊपर भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी केसेस भी है हाँ, इनके और इनके मिसेस के बीच में डिस्प्यूट था, उसके ऊपर एक ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ और जो कोर्ट से बेल भी लिए थे, वो एक केस है पूरा। मीडिया से किसका ताल्लुक है साहब दोनों के? ये मज़हर जो है उन्होंने MTS नाम का चैनल चलाते, वो चैनल के आड़ में रात भर फिरते रहते। अगर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी या कोई कांस्टेबल्स उनको रात में रोके तो भी मैं मीडिया का पर्सन हूँ, मीडिया न्यूज़ कवरेज करके लिए फिर रहा हूँ बोल के रात भर फिरते रहते हैं उनके साथ। ये बच्चा अलमदार भी उनकी गाड़ी पे, वो जो गाड़ी है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो मज़हर की गाड़ी है बोल के मालूम हुआ अभी। बाकी के दीगर तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होता है। अलमदार किस मुकाम में रहते हैं? अलमदार भी तालाब कट्टी के रहने वाले हैं और मज़हर भी तालाब कट्टी के रहने वाले हैं। बीच में कुछ वक्फे के लिए मज़हर मुगलपुरा लिमिट्स में किराए से घर लिए थे, फिर वापस कट्टे में घर लिए बोल के मालूम हुआ। उनके भाई लोग भी इधर ही रहते नीचे। अलमदार की भी कोई एक्टिविटीज इससे पहले तो कुछ भी फिलहाल तो कुछ भी एक्टिविटीज़ उनके नहीं मालूम हुए। बर वो गांजा एडिक्ट है अलमदार, गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स लेके आके खुद पीते और एरिया में जो भी एडिक्ट है उनको चोरी छुपे रातों में बेचते। नामपल्ली मंडल गोशामहल इलाके में वाक़े तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज़ 1 में भी 5वीं जमात SSC दाखिलों का ऐलान किया गया है। प्रिंसिपल माधवी लता के मुताबिक स्कूल के अलावा इंटरमीडिएट MPC और BPC ग्रुप साल अव्वल में भी दाखिले जारी हैं। दाखिला फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9398742661 पर रब्त किया जा सकता है। चनागुटा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में पार्किंग के मसले को लेकर एक झगड़ा हुआ, जिसमें चाकूज़नी की वारदात पेश आई। चनागुटा पुलिस के मुताबिक 2 रॉडी शीटर के माबैन ये झगड़ा हुआ है और चाकूज़नी हुई है। पुलिस ने बताया कि सुलेमान बम ने अली बायसा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसके हाथ और दाईं रान पर जख्म आए हैं। दोनों जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सुलेमान बम बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर है, जबकि अली बायसा चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 16,000 करोड़ की लागत से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मजीद 3 डाटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाएगा। रियासती वजीर KTR का बैरूनी दौरा जारी। नल्लागुट्टा में हुई आतिशबाजी में 3 अफराद जाँ बहक। राहतकारी का काम जुमे को भी जारी रहा। मरकजी और रियासती वज़रा ने मुकाम हादसे का किया मुआयना। मजलिस अराकीन असम्बली ने जुमे को भी हुकूमती प्रोग्राम कंटी व लघु कैंप्स का किया आगाज़। अवामी फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह। रियासत के 18 लाख तलबा की फ़ीस बाज अदायगी करने हुकूमत से मुतालबा। BJYM का दिलसुख नगर में एहतजाज। जगतगिर गुट्टा हुदूद में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। माली मसाइल खुदकुशी की वजह। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।